उसी साल मतलब 2013 के अगस्त में लद्दाख के लगान खेर एरिया में हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने रात को पेट्रोलिंग के वक्त एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को होवर करते हुए स्पॉट किया था। क्या आप इन शहरों में रह रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास किधर भी ये परग्रहीय जीव हो सकते हैं। हाँ, आपके शहर में आपके पास एलियंस घूम रहे हैं। अरे छोटे, ये देख क्या दिखा रहे हैं टीवी वाले। ये तो वही सिनेमा वाले नीले जीव के गांव वाले लग रहे हैं। अरे बुढ़ाऊ, ये न्यूज़ आइटम दिखना बंद कर। इनसे अच्छा तो अपना इंडियन मिस्ट्री वाला ज़्यादा डिटेल में बताता है। ए, तू ज़्यादा भाव मत का छोटे। चल फटाफट बता दे ये नीले जीव के बारे में। मुझे ललिता को मिलने जाना है। अरे आपको सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं आता और ललिता को मिलने जाना है। इस उम्र में इतनी ठरक अच्छी नहीं। रुको सुनो, अब बताता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ये नीले जीव के बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं पता? अरे वही जो दिमाग में बत्ती लगा के घूमता है। याद आ गया? हाँ, वही। तो कौन है ये जीव? कहाँ से आते हैं ये? चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इन मेहमानों के बारे में। वैसे इंडिया में इन जगहों पे ये मेहमान अक्सर आते रहते हैं। क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ विजिट देके जाते हैं? अरे भाई, ऐसे हो सकता है क्या? यूएस तो इनका पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप ऊपर मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं ये। अब बुढ़ाऊ को अपने भैया ने बोला है कि डिटेल में समझाता हूँ, तो समझाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एलियंस, ए जादू, जैसे हम जानते हैं, वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल क्रीचर्स होते हैं। एक मिनट, आपको यकीन नहीं होता कि ये होते हैं? रुकिए ज़रा, आपको कुछ साइंस की बातें बता दूं। सिर्फ हमारे गैलेक्सी में, जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, सिर्फ उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ स्टार्स है। मतलब हमारे सन जैसे स्टार्स। और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा प्लैनेट्स है, जैसे हमारा मंगल ग्रह, पृथ्वी, ऐसे। और अगर हमारी गैलेक्सी की लंबाई देखें तो वो है 1 लाख लाइट ईयर्स की। जी हाँ, 1 लाख लाइट ईयर्स। मतलब अगर हमें हमारी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, वो भी लाइट के स्पीड से, तो हमें पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। उतने में तो हमारी हजारों पुश्तें गायब हो चुकी होंगी। अब आप कहोगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बॉस, इन 1 लाख करोड़ प्लैनेट्स में से 4,000 करोड़ प्लैनेट्स गोल्डीलॉक रीजन में आते हैं। हाँ हाँ, मालूम है, ये बीच में गोल्डी, गोल्डबर्ग, ये कहाँ से आ गए, ये आपको लगेगा। तो गोल्डीलॉक्स रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। मतलब जिन पे जीव सृष्टि होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा रीजन होता है जो प्लैनेट और स्टार होता है उसके बीच का आइडियल डिस्टेंस होता है। मतलब ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। अगर ज़्यादा पास जाता है प्लैनेट तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और अगर ज़्यादा दूर जाता है तो उस सन की या उस स्टार की जो हीट है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए गोल्डीलॉक्स रीजन इज द आइडियल रीजन। ठीक है। हमारा सबसे करीबी हैबिटेबल प्लैनेट जो है उसका नाम है प्रोक्सिमा बी। वो हमसे सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर है। एक मिनट, आपको कितने किलोमीटर्स दूर है ये बताता हूँ, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये सचमुच हमारे करीब है या बहुत दूर है। तो 4 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है 3.784 इंटू 10⁻13। इतना दूर है यार। ये नंबर को बोलने भी नहीं आता मुझे। किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर डाल देना, और इस अज्ञानी का थोड़ा ज्ञान भी बढ़ा देना। अब समझ आया कि अगर एलियंस या यूएफओ दिखाई दिए तो इतना बवाल क्यों होता है।
अगर ये नीले जीव इतना डिस्टेंस कुछ ही समय में तय कर सकते हैं तो बॉस, इनके सिर पे बत्ती होना पक्का है। तो दोस्तों, इसी लाइट की स्पीड से ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ऊपर जादू बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कहाँ कहाँ ये नीले जीव आके गए हैं, ज़रा एक बार हम सिक्वेंशियली ईयर के साथ देखते हैं। पहला इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था 1951 में। दिल्ली फ्लाइंग क्लब के कुछ 25 लोगों ने दिल्ली के स्काई में 3 सिगार के शेप की ऑब्जेक्ट्स तैरते हुए देखे। कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट्स एक फॉर्मेशन में नॉर्थ टू साउथ ऐसे लूप में घूमते रहे और अचानक से वर्टिकल टेक ऑफ लेके गायब हो गए। दूसरा इंसिडेंट है 2013 में से। 2013 में चेन्नई के मोगप पियर में ऑरेंज कलर के 5 ब्राइट लाइट उड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि इन्हें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये एक्चुअली यूएफओ थे या कुछ मेटियोर शावर उस टाइम होने वाला था, उसका कुछ रिएक्शन आ गया था। मतलब उसके हीट के वजह से स्काई में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी ये एक मिस्ट्री है। अब भाई साहब, आप सब लोग पूरा ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी साल मतलब 2013 के अगस्त में लद्दाख के लगान खेर एरिया में हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने रात को पेट्रोलिंग के वक्त एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को होवर करते हुए स्पॉट किया था। हम सबको पता है कि हमारे आर्मी को सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो भी बैटल में यूज़ होते हैं या कमर्शियल है, उनका इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारे नॉर्मल फ्लाइट्स हो, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हो, और उनसे लेके स्टेल्थ ड्रोन्स तक जो नॉर्मल हाइट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाई करते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये बताया कि इट वॉज एन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। उसके ठीक 7 महीने पहले हमारी आर्मी ने ही अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को स्पॉट किया था। 2014 में भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स स्पॉट किए गए लखनऊ, पुणे, कोचीन, इन शहरों में। लखनऊ में इन इंसिडेंट्स को कुछ लोकल्स ने शूट करने का ट्राई किया और उनकी फुटेज भी नेट पे अवेलेबल है। पुणे में एक कमर्शियल पायलट ने मुंबई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट किया था कि कोई अननोन शेप का ऑब्जेक्ट 26,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा अगला इंसिडेंट है 2015 से। 2015 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लगभग 800 लोगों ने एक यूएफओ साइटिंग को विटनेस किया। विटनेसेस के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट करीब 12 मीटर या 35 टू 40 फीट वाइड था। वो ऑलमोस्ट 500 फीट तक नीचे आया। थोड़ी देर वहाँ पे होवर करने के बाद अरेबियन सी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से गायब हो गया। तो दोस्तों, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं मतलब हमारे देश में जो हुए हैं, और भी कई सारे साइटिंग्स हैं जो मैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम एक बार यूएफओ साइटिंग्स की लोकेशन पे ध्यान दें तो ज़्यादातर लोकेशंस हमारे देश की बाउंड्रीज पे है, जैसे कि लद्दाख, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, रत्नागिरी। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर इंसिडेंट हमारे इसी लोकेशन में क्यों हो रहे हैं? आप अपने थॉट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसे भी ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि वो नीले जीव तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी इसी वक्त नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिएगा। इससे हमें बहुत हेल्प होती है आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में।